स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक रूप में क्या हो गया बेटा, समीकरण हो गया। इससे हम जो द्विघात बहुपद होगा उसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से देखो, ये इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, यहाँ पे ए है, और बी का गुणांक क्या है, ये एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा बी, और सी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, कोई गुणांक नहीं है, समझ गए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इस समीकरण ये बहुपद के अगर आपने सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद हमारे पास शून्यांक निकल के आएंगे, दो क्या निकल के आएंगे, शून्यांक, और उन शून्यांकों को जांच करेंगे हम सत्यता। जांच के लिए दो फॉर्मूले देखो मेरे पास। पहला फॉर्मूला क्या होगा, शून्यांकों का योगफल बराबर, याद है फॉर्मूले, शून्यांकों का योगफल बराबर है बेटा, वो वाला मत बोलो, तो नॉर्मल लिख रहे हैं, वो फिर इस तरीके से होगा, शून्यांकों का योग, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर, दोनों के एक साथ लिखेंगे, क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा वाला बोलो, माइनस बी बटे ए। अब इसी को लिखना है, तो यहाँ कैसे लिखोगे फिर, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, इसको लिखना सीखो, देखो इसको देख के लिख देते हैं, एक्स का गुणांक और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो भाई, ये ए है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात एक ही है ना। बोलो समझ आया कि नहीं है। अब इसी को देख के दो, अब ये कोई जरूरी नहीं है आप लोग ये फॉर्मूला लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों में से कोई सा लिख दो, बात एक ही है। अगर जो समझदार होगा तो टाइम बचाते हुए इसको लिख देगा, लिखने में भाई तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तो इसको लिख देगा, ठीक है। और उसको जैसे द्विघात जब समीकरण को बहुपद को सॉल्व करेगा, तो जो शून्यांक आएंगे शून्यांकों में उनको उसी नाम से डिनोट करेगा वहां पे, भाई पहला शून्यांक अल्फा से, दूसरे को बीटा से, ठीक है ना। चलिए दूसरा जो हमारे पास आएगा उसका फॉर्मूला ये क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, क्या है बेटा, गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, जैसे देखो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। तो इसमें लिख देंगे अचर पद, सी क्या है हमारे पास, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो समझ आया कि नहीं आया। देखो सी मैंने बोला है कि इसको अचर पद है, तो सी को देखते हुए मैंने अचर पद लिख दिया, ए बराबर ए वही है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बोलो याद करने की जरूरत नहीं, अगर ये याद है तो आप ये ऊपर वाला लिख सकते हो, ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला लिख सकते हो, दोनों। अब जो आपको बेस्ट लगे वो कर लो आप, यार कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर आपको ये तो तब था जब हमारे पास सत्यता की जांच करेंगे, शून्यांकों की सत्यता की जांच के लिए, ठीक है। अभी अगर हमको वो दिया होगा शून्यांक दिए हुए रहेंगे, अभी तो बहुपद दिया हुआ था तो हमने क्या निकाले थे, शून्यांक और शून्यांकों की जांच की है। अगर अभी हमें शून्यांक दे दिए जाए, क्या दे दिए जाए, और हमें बहुपद निकालना पड़ जाए, तो क्या करेंगे बेटा, तो देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से बराबर, ठीक है, क्लियर। बोलो के लग रहा है ना बेटा, अल्फा थोड़ा सा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहां तक ये क्लियर हुआ। अब हमें शून्यांक दिए हुए रहेंगे तो हम ये फॉर्मूला रखेंगे, उनका योग करके यहाँ और यहाँ रख देंगे आपको, वो मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, जब पता लगेगा। अभी मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है ना। चलिए एक बार ध्यान से देखना इसको, हमें इसके क्या ज्ञात करने, शून्यांक, क्या ज्ञात करने बेटा, शून्यांक। क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले तो जो साइड वाली संख्या है एक्स स्क्वायर और इधर माइनस आठ, दोनों साइड उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये रफ का कार्य है, साइड में करके देख सकते हो, पर मैं यही तो बता रहा हूँ।
तो ये हो जाएगा 8x² बेटा। भाई -8 का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो 8x² हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ आया? अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना इसको। जो बीच वाली संख्या है, जो बीच वाली संख्या है वो आनी चाहिए कब? जब हम इसका फैक्टर करें। अब देखो, मान लीजिए मैंने 8 के मुझे फैक्टर करके देखने पड़ेगा। 2 4 फिर 2 का देंगे 2 2 का देंगे, कितना आया? 2 2 4 4 दूनी 8। अगर मैं 4 गुना 2 करूंगा कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, और 4 में से 2 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 2। मतलब इन दोनों को जोड़ने और घटाने पर तो 2 आना चाहिए, माइनस का 2, और गुणा करने पर क्या आए? यही संख्या है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। जो साइड वाली संख्या है उनको गुणा करोगे सबसे पहले, गुणा करने के बाद क्या करोगे? इस संख्या का गुणनखंड करोगे। गुणनखंड करने के बाद आप देखोगे कि गुणा करने पर, अब इसी संख्या का गुणनखंड किया तो गुणा करेंगे तो वही तो आएगा, ये तो पक्की बात है। पर जोड़ने और घटाने पर किस तरीके से एडजस्ट करोगे आप कि 2 आ जाएगा? ये थोड़ा सा दिमाग का खेल है, इतनी सी बात। अब मैंने कैसे दिमाग लगाया कि 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आ गया, और 4 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा? पर हमें क्या लाना है? माइनस का 2। तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा? माइनस का, इसको थोड़ा सा बड़े रूप में लिख देता हूं, माइनस का 4 गुणा 2 बराबर 8। अब सब x तो है, x का कोई प्रॉब्लम नहीं है, x बना दो तो ये x² हो जाएगा। अब हम अगर -4x में से 2x प्लस कर देंगे तो हमारे पास 4 में से 2 गए तो माइनस का 2x बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? और यही है कि नहीं? ठीक, यहां तक समझ आया कि नहीं है? यानी कि -2x की वैल्यू क्या होगी? ये होगी। इसको उठा के इसकी जगह रख दूं मैं, क्योंकि ये यही तो आ रहा है। चलिए, तो देखो बेटा क्या आ जाएगा? x², ये रफ का काम है सारा, रफ वाली x² -4x प्लस 2x -8। यहां तक समझ आ गया सबको? मैंने इसका ये यही तो है, और जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसकी जगह ये यहां रख सकते हैं। बोलो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? यानी इसमें से और इसमें से क्या मिल रहा है? सेम, समान क्या दिख रहा है? दोनों में x है। चलिए देखो, x यहाँ कितनी बार है बेटा? 2 बार। पावर 2 मतलब 2 बार, तो 2 बार, एक बार वाला कॉमन ले लिया हमने। अगर x का भाग x² में देंगे तो क्या बचेगा? माइनस x का भाग 4x में देंगे क्या बचेगा? बोलो 4x बेटा, x से तो x कट जाएगा, 4 बचेगा ना, प्लस। अगर हम अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन ले कि ये आ जाए, ये भी आ जाए, कॉमन भी देख के लेंगे ना। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। 2 का भाग इसमें देंगे 2x में, तो x 2 से 2 तो कट जाएगा। फिर 2 का भाग अगर 8 में 2 कितना आ जाएगा? दोनों ब्रैकेट सेम है। बोलो, अगर ब्रैकेट सेम है तो समझ लो हमने क्वेश्चन अभी तक सही किया है, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, ये पूरी जो टर्म है बेटा यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है ना। यहाँ से क्या बच गया? यहाँ से क्या बच गया? 2। यहाँ से x बचा, यहाँ से, या फिर एक तरीके से समझ के चलो, यहाँ से हमने पूरे में से कॉमन ले लिया, इसमें इसका भाग दिया तो यहाँ से x बचा, इसमें इसका भाग दिया तो यहाँ से 2 बच गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब हमें शून्यांक ज्ञात करनी है, तो इसको शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो शून्यांक ज्ञात करेंगे तो देखो x - 4 बराबर 0 और इधर x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया? -2 प्लस के 4, और x का मान इधर कितना आ गया? -2। यानी कि अल्फा का मान जो आ गया हमारे पास 4 और बीटा का मान कितना आ गया बेटा? -2। बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब हमें इसकी जांच करनी है, तो इधर क्या करनी है? सत्यता की जांच। क्या करनी है बेटा? सत्यता की जांच। तो देखो, पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा? -b/a। अब उसके लिए हमें पहले b और a की वैल्यू निकालनी। तो b और a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड में से निकाल लेते हैं। मानक रूप में समीकरण लिखेंगे पहले, मानक रूप में समीकरण। तो मानक रूप में हमारा समीकरण क्या है बेटा? ax² bx + c।
इसको नाम 1 दे दिया, इसको नाम 2 दे दिया, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना। अब तुलना करोगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे बेटा तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा था ना जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास एक तो होता ही होता है, तो इसके साथ एक तो है ही ना, तो ये एक्स स्क्वायर सेम सेम है, दोनों तुलना करें, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ ये भी लड़का ये भी लड़का, तो इनमें समानता क्या है, समानता ये कि सर उसके बाल भी काले मेरे बाल भी काले, ठीक है, मेरे दो कान इसके भी दो कान, ठीक है, मेरे नाक इसके भी नाक, बस ये काला है ये गोरा है, ये डिफरेंट अंतर हो गया दोनों में। तो यहाँ हम अंतर देखेंगे, यानी समान तो देख लिया हमने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। उसके बाद ए का मान क्या आ जाएगा बेटा, ए। ऐसे ही बी का मान क्या आ जाएगा, -2। बोलो ऐसे ही सी का मान क्या आ जाएगा, माइनस का। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं है? एबीसी का मान निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना हमें, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है ही। अल्फा का मान कितना है, देखो तो देखो लाइन खींच देना भाई, जगह का क्या आ जाएगा हमारा 4, ये प्लस क्वेश्चन उसमें फॉर्मूले में, ये -2 बराबर माइनस फॉर्मूले के अंदर है, बी का मान कितना है -2, ए का मान कितना है 1, 4 -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा +2, 4 में से 2 गया तो 2 गया तो 2 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अभी तक सही है। एक और फॉर्मूले से जांच करके चेक कर लेते हैं। चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाएगा 4 गुना -2। सी का मान क्या है -8, ए का मान कितना है 4 दूनी -8 हो जाएगा, और इधर भी -8। बोलो दोनों बराबर आ गए, यहाँ पर बराबर आए क्या, LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गया मतलब बराबर आ गया मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सही है। इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन करोगे। और एक बात ध्यान रखना एग्जाम में, जब भी आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है आपको, इसको ऊपर लिखना है। ऊपर लिखने के बाद में मानक रूप में समीकरण लिख के इसको बीच में यहाँ एडजस्ट करना है पहले, फिर नीचे सॉल्व करना है। यही बता देना उसको एबीसी का मान निकाल, क्योंकि अगर जो ये क्वेश्चन आ गया तो फिर जांच के लिए भी बोलेगा वो, और जांच के लिए नहीं बोलता है तो फिर आपको सिंपल में यही करना है, ठीक है। अगर जांच के लिए बोल देता है तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो आंसर दोगे। अगर जांच के लिए बोल देता है तो हम बीच में लेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ नहीं कर पाओ तो आप फिर सत्यता से ऊपर कर जांच ये तुलना करके एबीसी के मान निकालें, क्लियर। बोलो ये क्वेश्चन आप करो। एक अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इसका आंसर मुझे करके बताओ आप। 4x² - 4x + 1, इसका आंसर मुझे निकाल के बताओ। क्या ये कौन सा क्वेश्चन बताना है वो आगे, पांचवा क्वेश्चन। कैसे बैठा है, लेडीज बैठती है ऐसे, नहीं सही बात है, लेडीज बैठती है ऐसे ऐसे मटक के, बड़ी स्टाइल से बैठा है। तो कल आए नहीं भाई, ये सिखाए। कौन सा बताना बेटा, पांचवा। t² - 15। देखो भाई ध्यान से देखना, ए पटवा इधर देख ध्यान से, खाना देख t² - 15 इधर तो देख लेना, कोई पूरा देख लेना, अरे वीडियो में आ गया, देखो इसको वापस। अब इसको पहले ना तो इसमें देखो अपन गुणनखंड कर सकते ना, अब कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें, तो क्या करेंगे बेटा, t² मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बोलो इस तरीके से रूट में। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ पहले आपको। जैसे 3 है, ठीक है, ये 3 इस 3 के बराबर है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते इस बात को, तेरे क्या पता, तेरे पता कैसे बराबर, पढ़ो 3 बराबर √3 × √3 बेटा, ठीक है। हम अगर √3 का √3 से गुणा करेंगे तो रूट में
9 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3। तो देखो 3 बराबर यहाँ से अगर रूट 9 का रूट कितना होता है 3, तो 3 3 के बराबर है कि नहीं बोलो। ऐसे ही अगर यहाँ पे 15 होता तो 15 में तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर ही आएगा बात। ठीक है, रूट में 15 लिख देंगे, इधर भी 15 लिख देंगे, फिर ये 15 15 कितना हो जाएगा 225, इधर ये 15 15 और ये भी 15 और ये इसका रूट कितना निकल के आ जाएगा 15। तो बोलो बराबर है ना। तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ ना फिर। चलिए देख सकते हैं, तो देखो आगे क्या करेंगे फिर बेटा, इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए t हमारे पास a का मान t है, b का मान √15 है। ठीक है, a का मान t है, b का मान √15 है। बेटा तुझे आ रहा है समझ? आ रहा है ऐसे ही कर रहा है। t प्लस √15 और इधर t माइनस √, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। ये तो सिंपल है ना, तुरंत ही आ गया। देखो अब क्या कर देंगे, हमें शून्यंक निकालने तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0। क्या आ जाएगा, t बराबर माइनस का और t बराबर इधर क्या आ जाएगा माइनस में तो प्लस में 2 शून्यंक आगे। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर √15, इधर ये हो जाएगा बीटा बराबर √15। बोलो कोई दिक्कत, ये माइनस में और वो प्लस में। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब क्या ज्ञात करना, हमें इसकी सत्यता की जांच करनी। क्या ज्ञात करनी बेटा, सत्यता की जांच। तो उसके लिए देखो पहले हम मानक रूप में समीकरण लिखते हैं। द्विघात बहुपद को मानक रूप में लिखने पर लिख देते हैं भाई। लिख देंगे तो क्या आएगा बेटा, x² bx + c। समीकरण नंबर 2 नाम दे दो इसको, 1 नाम दे दो। ठीक है, समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे हम, 1 व 2 की तुलना करने तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का मान 1 आ जाएगा। हमें जिससे कुछ वो बताएगा b का मान क्या आएगा बेटा, क्या आएगा b का मान, ये फेंके हुए देखो कुछ भी पता नहीं 15। अब ये दूसरे नंबर पे आ गया इसलिए इसने 15 बोल दिया। अब इसको पता थोड़ी ना है कि दूसरे नंबर पे कब बोला जाता है। वो x का गुणांक है क्या, x है क्या उसके साथ में, बोलो है क्या। मैंने b के लिए क्या बोल रखा है तुम्हें कि b क्या होगा, x का गुणांक, यही ना। वो तो अचर राशि है तो c का मान होगा ना, तो यहाँ b का तो कुछ है ही नहीं और c का मान कितना आ जाएगा 15 माइनस का 15, c बराबर माइनस के 15। बोलो दिख रहा भाई, यहां तक आया कि नहीं आया। चलिए अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की पहली जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर b/- -b/a। अल्फा और बीटा का मान कितना है, -15 प्लस √15। b का मान क्या आ जाएगा, क्या है -0 लगा दो, -0/8। 15 में से 15 0 और 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 और माइनस माइनस सब 0, 0 बराबर 0। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। किसी को डाउट है क्या, क्लियर। अच्छा इधर देखो सेकंड जांच क्या है हमारी, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा का मान क्या है जल्दी बोलो, और माइनस में रूट, अच्छा इधर वाला है माइनस, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा
माइनस का 225 लिख दो बराबर ये 15 आ जाएगा माइनस का, और ये इसका मान -15 बराबर माइनस के 15, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, एक इसका दूसरा तरीका भी होता है बेटा इसको सोल्व करने का, ये होता है, जब करके बता देता हूं मैं आपको। √15 और गुणा √15, अगर आप इन दोनों को देखो, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट है उसका मतलब है उसके ऊपर पावर कितनी आती है, यानी कि 15 की पावर 1/2 गुणा 15 की पावर 1/2, ये माइनस चलो कोई नहीं, सोल्व करके बता रहा हूं आपको। 15 1/2, 15 की पावर 1/2, जब आधार समान है, ये पढ़ा होगा आपने, जब आधार समान है तो घाती क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है, तो 15 1/2 प्लस 15 की पावर 1/2, ठीक है, जुड़ गई, आधी आधी जुड़ेगी तो 15 की पावर 1 आ जाएगी, और वो आंसर जी होना। ठीक है, तो ऐसे भी करते हैं, समझ गए, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए इसका ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व करके देख लेना, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, बाकी अगला क्वेश्चन और कर लेंगे। भाई तीसरे में थोड़ी दिक्कत है इसलिए बता देता हूँ, ये वाला देखो ध्यान से, अरे सारे बच्चे तो देखो एक बार, आवाज नहीं रे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है तो पहले तो आप इसको सही लिखोगे। सही कैसे भाई, x² पावर यहाँ पे 2 है, फिर 1 होनी चाहिए, फिर उसके बाद में अचरपद, लास्ट में आता है अचरपद, यहाँ पे अचरपद है बीच में ही है, पर आप ये गलती मत करना, अगर आप अभी भी मानक रूप में इसकी तुलना करोगे ना इससे, नॉर्मली बता रहा हूँ पहले, x² प्लस dx और प्लस c, अगर इसकी तुलना करोगे तो आप b का मान ये नहीं ले सकते, आप देखा करो कि ये कहीं भी टर्म, अगर ये वाली टर्म यहाँ लिखी हुई है ना लास्ट में, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से देख के बता सकते हैं, यही कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखना। तो पहले सबसे पहले तो अगर आप इसको -3 और -7 है तो इसको चेंज ही कर दो तो बहुत बढ़िया है, 6x², इसको इधर लिख लोगे 7x और एक -3, अब ठीक है, अब बन गया वही क्वेश्चन, कर सकते हो क्या? बोलो, तो अब कुछ नहीं है इसमें, बाकी अब वही देखो, अब इससे तुलना करना, तब आपके एबीसी के मान आ जाएंगे, कर लोगे, वही आपको इस तरीके से फैक्टर करके देखना है, कर लोगे ना, ठीक है, चलो इसको कर लेना, ये आपके लिए u² प्लस 8u, ये देखो ये भी थोड़ा सा लगे, बाकी इसमें है कुछ नहीं बेटा, अगर देखो u की जगह ये 4 और u दोनों एक जैसे लगेंगे, u की जगह अगर p आ जाए, q आ जाए, r आ जाए, t आ जाए, कुछ भी आ जाए, u आप लिख लेना, मैं इसमें कुछ और लिख के बता रहा हूँ आपको, p², ठीक है, p लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से डायरेक्ट, अब इसका गुणनखंड तो हो नहीं सकता, गुणनखंड नहीं हो सकता ना इसका, तो हम क्या करेंगे सर, देखो कुछ ना, कोई भी क्वेश्चन होगा ना, कोई भी क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन तो कंफर्म है, होता ही होता है, जब कोई प्रश्न बना है तो वो हल होने के लिए बना है, ठीक है, अगर कोई नेगेटिव जो चीज होती है ना, या फिर कोई पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव होने से पहले उसका नेगेटिव देख लिया जाता है, नेगेटिव होने से पहले उसका पॉजिटिव देख लिया जाता है, सोचते हैं ना, पर एक कोई भी काम करने से पहले देखते हैं कि यार ये काम होगा, ये ऐसे भी हो सकता है, दोनों चीज देखते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी अगर ये क्वेश्चन बना तो होने के लिए, तो देखो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, जो रास्ता दिखेगा वही करेंगे, देखो यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, बोलो, और कॉमन क्या आ रहा है डायरेक्ट यहाँ से, 4p, भाई यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 का भाग चल जाएगा, यहाँ भी p, यहाँ भी p, 4 का भाग 4 में देंगे 1, p का भाग p² में देंगे p, बोलो, 1 मैंने लिखा नहीं, बस लिखने की जरूरत नहीं उसको, फिर भी वो p 1 ही होगी, 4 का भाग 8 में देंगे 2, और p से p, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? अब हमें शून्य ज्ञात करने, ब्रैकेट हमारे पास बनी गए, तो 4p बराबर 0 और p प्लस 2 बराबर 0, तो 4, ये हमें p का मान निकालना है, तो p बराबर 0/4 और p बराबर इधर माइनस का, इसको जब लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो p का मान 1 तो ये आ गया, p का मान 1 से क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 4 को भाग 0 में देखे तो 0 यहाँ है, यानी अल्फा का मान हमारे पास 0 आ गया और बीटा का मान क्या आ गया बेटा -1, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? नहीं सर। फिर आप लोगों को फिर आगे दिक्कत आ सकती है क्या, मानक रूप में समीकरण क्या है, x² प्लस dx प्लस c, वो
या फिर लिख दो डायरेक्ट लिख दो, तो काफी क्वेश्चन करवा दिए आपको। तो मानक रूप में समीकरण से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे समीकरण है, इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर से पी स्क्वायर, ये दिक्कत है। अब तुम देखो सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी दिखा, ये भी दिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसको देख कर डरना नहीं है। ए का मान हमारे पास सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पर पहली बात एक चीज ध्यान रखना, जहां तक होगा पी नहीं आएगा, एक्स ही आएगा, ठीक है। और आ गया ना ये क्वेश्चन, यू आ गया ना यू, तो कुछ भी आ सकता है बेटा, पी टी क्यू पी टी, है ना, तो देखो बी का मान क्या हो जाएगा बेटा 8। अब सी का मान क्या होगा, कुछ है नहीं, तो सी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सी बराबर 0, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ से सत्यता की जांच। चलिए तो देखो पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा -b/a। अल्फा बीटा का मान हम क्या कर देंगे 0 गुणा प्लस करेंगे बेटा, प्लस -2 बराबर बी का मान क्या आ जाएगा -8 बटे ए का मान 4। देखो 0 ये प्लस -2 और ये 4 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार चल जाएगा -2, 0 में से -2 मैं जयवंत, ये क्या आएगा बेटा 0 में से -2 गया तो क्या बचेगा, हाँ तो होशियार मानना पड़ेगा। तो कितना आएगा 2। तेरे को मेडल दिलवाई ये बार 26 जनवरी पे दिलवा देते हैं, पहले ही घोषणा कर देते भाई ये तो टॉप करेगा। बेटा ध्यान रखना, 0 में कुछ जोड़ो तो वही संख्या, और 0 में से कुछ घटाओ तो वही संख्या, 0 ही है, जो सब्जी में काम आता है उसके अलावा यहाँ काम नहीं है। कभी कभी तो काम ज्यादा अगर पीछे लग गया संख्या के, बहुत कुछ काम आ जाता है। चलिए तो यहाँ से माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2, दोनों साइड बराबर हो गई LHS और RHS, बोलो क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम सेकंड जांच कर लेते हैं, इसमें अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा C/A। अल्फा का मान कितना है बेटा 0, बीटा का मान -2, अल्फा सी का मान 4। अब अगर 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, तो आंसर 0 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया पूरा, 0 और 0 में अगर भाग दे दिया किसी संख्या का तो भी 0। यहाँ क्वेश्चन तो हो गया खत्म। बट अगर 0 में भाग दे रहे हो तो 0 आएगा, और 0 का भाग गलती से किसी संख्या में दे दिया, जैसे 4 में अगर 0 का भाग दे दिया ना आपने, तो बेटा कुछ और ही आएगा, फिर 0 नहीं आएगा। यहाँ बताओ देखिए क्या आएगा, भाई सब बोलती बंद हो गई, सब क्या आएगा। अच्छा तू भी इंग्लिश मीडियम में ज्यादा पढ़ेगा, 0 कैसे आएगा बता मेरे को। हाँ जब हम डिवाइड देते हैं बेटा, चीज छोटी है पर कहते हैं ना छोटा पैक बड़ा धमाका। 4 ऊपर 4 है नीचे 0 है, आप डिवाइड देते हो जो कैसे देते हो, हम छोटी संख्या का डिवाइड बड़ी में देते हैं ना, वही चीज फॉलो हो रही है ना भाई, नीचे छोटी है ऊपर बड़ी है ना। मुझे बताओ जो 4 है उसमें कितने 0 बन सकते हैं, उसमें 0 की टेबल कितनी बार आ सकती है, पता ही है ना, सोच ही नहीं सकते पहली बात तो अगर 0 का डिवाइड इसमें देंगे तो बेटा सोच सकते ही नहीं हम, इन्फिनिटी आंसर आएगा, अनंत इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बहुत पहले भी पढ़ाया था, पर ये इसी वजह से नहीं आता आपको, क्योंकि बैठे ही लेडीजों की तरह, है ना। चलिए खत्म। यहाँ अब देखो हमें शून्यांक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं शून्यांक, और हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो शून्यांक देखो क्या दे रखा है हमें, बोलो कौन सा बता रहे पहले इसमें से, √2, 1/3। बेटा आवाज कम करो थोड़ी सी, अरे बेटा नहीं बोल रहा नहीं दिखा रहा भाई। √2
1/3। अब उसमें क्वेश्चन में पढ़ो एक बार एक लाइन, अच्छा तो तुम क्या समझ रहे हो इसको, ये अल्फा का मान है बीटा का मान है? नहीं बेटा, ये गलती मत कर देना क्वेश्चन पढ़ते समय। उसमें देखो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याकों का योग और गुणनफल हमें दे रखे हैं, यानी कि ये योग है, क्या दे रखा है हमें? शून्याकों का योग। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है हमें कितना? √2। और नीचे क्या दे रखा है? शून्याकों का गुणनफल क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 1/3। बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं है? अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद। तो क्या आ जाएगा इसका सूत्र? यहां से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसमें उठा के वैल्यू रख देंगे। ये तो बहुत आसान है, ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें यहां से मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x² माइनस √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा? 1/1/। वैसे तो आपका फाइनल ये आंसर तो यही हो गया। अगर इतना भी करके आ जाओगे तो नंबर मिल जाएंगे, कोई नंबर काट के तो काटने पर कटेगा नहीं, ठीक है ना? पर थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा दोगे, एक नीचे लगा के एलसीएम ले लोगे इसका, 3 एलसीएम आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से 3x² हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? 3√2 और यहाँ से कितना आ जाएगा? +1। इसको 0 के बराबर करेंगे तो इधर नीचे क्या आ जाएगा? 1 और इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर ये हमारा, ठीक है, 0 हो गया। 0 क्या मिलेगा हमें? ये बहुपद। क्या मिल जाएगा? इस तरीके से करोगे सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, उठा के बस यहीं तो रखना है वैल्यू। समझ गए? तो एक्सरसाइज खत्म हो गई। 4-5 नंबर के जो भी आपके नंबर इसमें से पक्के आए हैं, अगर पे जाकर रिवीजन करोगे, ठीक है ना? और मैंने जो क्वेश्चन करवाए वो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है? चलिए।